राजस्थान में लगातार तीसरी बार सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन 25 के लिए बीजेपी के चाणक्य ने बिसात बिछा दी है। साथ ही रणबांकुरों की जीत सुनिश्चित करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। अमित शाह राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनाव में फाइट का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीन पर कोई खास मेहनत नजर नहीं आ रही। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 25 सीटों की लड़ाई, बीजेपी के दिग्गजों ने की चढ़ाई, कांग्रेस का खाता खोलने की तैयारी, अमित शाह की चाणक्य नीति भारी। राजस्थान की हर सीट पर कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने डेरा डाल दिया है। 25 सीटों पर हैट्रिक के लिए अमित शाह ने नया प्लान तैयार किया है। इसके नेता और कार्यकर्ता को टास्क भी दिया गया है। 3 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी ने पीएम का चेहरा नहीं बदला। हाँ, हर 5 साल में नारा जरूर बदल गया। 24 की जंग में पीएम मोदी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी को हर हाल में पीएम के लक्ष्य का 16वां हिस्सा जीतना होगा, जो मरुस्थल राजस्थान में है। इसलिए अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है और यह भी बता दिया है कि इस टारगेट को कैसे पूरा किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की एकजुटता पर निशाना साधा और कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हुए हैं, जबकि पीएम मोदी का एक ही नारा है, राष्ट्र का विकास। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया, यानी सभी 25 सीटों पर कमल खिलाया। इस बार भी हैट्रिक लगाने का प्लान है। हालांकि कांग्रेस में इस बार कई सीटों पर जीत का मजबूत दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री के जोधपुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद थे। साथ ही कल सीकर में अमित शाह ने रोड शो भी किया। आज जनता को भी संबोधित किया है। वहीं जयपुर में कोर कमेटी की बैठक ले चुके हैं अमित शाह। साफा पहनाकर स्वागत उनका किया गया था। राजस्थान मिशन पर जुटे हुए हैं अमित शाह और 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा की है। 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान जब अमित शाह पहुंचे तो साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी अगर कोई इस देश के अंदर देते हैं तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद अगर आप देखेंगे, कोई भी गरीब आदमी बैंक में खाता भी नहीं खुलवा सकता था, बैंक की चौखट पर भी नहीं जा सकता था। लेकिन अगर ये काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो लोग कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और गरीब को 15 रुपए मिलते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि अगर केंद्र से 100 रुपए मिलेंगे तो उस गरीब के खाते में 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचने का काम ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी के अनुसार पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान के अंदर, आज अगर हम विकास की बात करें तो राजस्थान के अंदर जिस तरह से, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे हमारे हाईवे में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का ध्यान रखते हुए पूरा काम किया है। ये जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर
10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 10 साल से भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भारत को दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम, देश भर में से हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भाई और बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए। हर सप्ताह 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर दिन 37 स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रोड बनती है। भारत में हर दिन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और एक गजेंद्र शेखावत यहां बैठे हैं, हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान कोर कमेटी की बैठक भी ली है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में है, जगह जगह उनके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या कुछ अहम माना जा रहा है इस दौरे को लेकर? जी, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी अपनी जोर दिया है और इसी तैयारियों को लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा रखा गया था। जहां की लोकसभा सीटों में जहां हार जीत का अंतर कम था या जहां कहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ ज्यादा हावी हो सकती है कांग्रेस, इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बूथ मैनेजमेंट की जो बैठक ली है और कोर कमेटी की बैठक लेकर जहां जहां जो कमजोर स्थिति थी उसका जायजा लिया और उसको दुरुस्तीकरण करने का निर्देश दिए हैं। दूसरा, जोधपुर का जो भी 4 लोकसभा सीटें वहां की भी कंपेयर करने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह की रैली को संबोधन किया गया सभा का और कांग्रेस सरकार को भी जमकर निशाने पे लिया। साथ ही अपनी सरकार की जो उपलब्धियां है वो भी गने 4 लोकसभा सीटों को जीतने का जो टारगेट था वो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिया गया। जी, बैठकों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ चर्चा बैठकों में की जा रही है? बताया जा रहा कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और संभाग स्तर पर भी बैठक आयोजित की जानी है। बैठकों को लेकर जहाँ जहाँ वो सीटों की बात है, जहाँ नए प्रत्याशी हैं तो वहाँ कई दिक्कत है और कई जगह एंटी भी बनी हुई है। जैसे जोधपुर में देखा जाए तो काफी समय से विरोध भी चला आ रहा था। शेखावत का जो पार्टी के ही विधायक ने विरोध किया था और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों में समझौता करा के जो दोनों को एक जगह पे बैठाया है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो मन में जो चल रही थी या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था। दूसरा, आप देखें तो बाड़मेर जैसलमेर से रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है और मजबूत प्रत्याशी है, तो वो भी कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को दिक्कत दे सकता है। इसी को लेकर जो बूथ मैनेजमेंट और जो पदाधिकारी को कोर कमेटी की बैठक लेकर हर स्थिति का जायजा लिया गया है और पब्लिक आम जनता जो मोदी जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल की जो योजनाएं हैं
और मुख्यमंत्री भजन लाल के जो 2.5 महीने का कार्यकाल है, तो इसको जनता के बीच में कैसे ले जाया जाए और किस तरह से ले जाया जाए, यही इसी बात पर चर्चा हुई है। बिल्कुल गहन चर्चा विमर्श की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं पाली जिले भर में शीतला माता पर्व की धूम देखी जा रही है। जिले के मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक इसाली गांव में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्तर के भजन सम्राट कलाकारों द्वारा रात्रि भर से एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां पेश की गई। मेला आयोजन कमेटी अध्यक्ष इंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सुंदर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया। इसाली गांव में पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक जन जन की आस्थाओं के प्रति शीतला माता मंदिर पर महापूजन करने की भी सैकड़ों की तादाद में आसपास के क्षेत्र से महिलाएं पहुंच रही हैं। खबर प्रतापगढ़ से है। जिले भर में गर्मियों के मौसम में इन दिनों जंगल अब धधकने लगे हैं, जिसके चलते वन संपदा आग की भेंट चढ़ जाती है। वहीं कई वन्य जीव जंतु अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। गर्मियों के मौसम में आग से जंगलों को खासा नुकसान होता है। गर्मी बढ़ते ही वनों की आग लगने के मामले में भी इजाफा होने लगता है। आसपास के पीपलखूट, सियाखेड़ी, बनखंड, आरामपुरा, पूना पठार में आग लग गई, जिसे काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल आग से धधक रहे हैं। आग सड़क तक पहुंच जाती है और चारों तरफ धुएं का गुबार उठ जाता है। पिछले 48 घंटे से यह आग में इजाफा हो रहा है, जिसको वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। गर्मियों के मौसम में करोड़ों की वन संपदा आग की भेंट चढ़ जाती है। कई जीव जंतु अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पहाड़ में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां तक गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। ऐसे में गर्मियों के मौसम में आग से जंगलों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसलमेर में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सोमवार से नए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जाएंगे। सोमवार से अब इसे संबंधित कोई भी काम घर बैठे या ई-मित्र से आसानी से किए जा सकते हैं। जैसलमेर डीटीओ नितिन बोहरा ने बताया कि नवीनीकरण, फाइनेंसर, हाइपोथेकेशन आदि स्मार्ट कार्ड आदि के स्थान पर ईडीएल एवं ईआरसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जारी है।